नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी? कैसे हो? क्या हो रहा है? चलो, आज हम क्या देखने वाले हैं? तो क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का क्या है, बिहार बोर्ड मैट्रिक का 2026 में जो बच्चा एग्जाम देगा, चलो देखते हैं। बिहार बोर्ड का 2026 में जो एग्जाम देगा हिंदी का, आज फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो चैप्टर हम आज करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, सूट बूट चढ़ा के रेडी हो जाओ, है ना? रेडी? स्टार्ट करें तो ओके, 2 मिनट ओके, वेट करते हैं 2 मिनट। चलो 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 ठीक है, आ जाओ। देखो हम क्या करने वाले हैं, गदखंड का पार्ट 1 जो हमारा है, जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो चैप्टर जो है हम आज करने वाले हैं। लेखक का परिचय हम आज जानेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो देख लेते हैं जो हमारा बुक जो है, कौन सा बुक है हमारा? बुक कौन सा है? देखो 2 बुक है। एक कौन सा बुक है हमारा? एक है गोधुली, एक हमारा क्या है? गोधली है, एक क्या है? गोधुलू है, और एक क्या है? तो वर्णिका। दूसरा कौन सा है? वर्णिका। वर्णिका, ठीक है, 2 बुक है, एक है गोधुली, एक है वर्णिका। ठीक है, इसमें जो है, इसमें कितने चैप्टर है? इस पार्ट जो ये गोधुली जो बुक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो देख लेते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है गद्य, एक है काव्य खंड। ठीक है, एक कौन सा है? तो एक हमारा है गद्य खंड, और एक कौन सा है? तो हमारा काव्य खंड है। ठीक है, एक कौन सा है? तो गद्य खंड, एक काव्य खंड। ठीक है, अब गद्य खंड में हम कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो हम कितने पढ़ने हैं? 12 चैप्टर इसमें हमको पढ़ने हैं। इसमें भी कितने पढ़ने हैं? 12 चैप्टर। देखो 12 इसमें और 12 इसमें पढ़ने। ठीक है, 12 प्लस करो उसको तो कितना हो जाएगा? 24 चैप्टर। ठीक है, जो हमारा गोधली बुक में पूरा कितना है? तो 24 चैप्टर। ठीक है, 24 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 12 गद्य खंड का और 12 काव्य खंड का। ठीक है, 24 हो गया। अब आए वर्णिका पे। ठीक है, आप किस पे आ गए? तो वर्णिका पे। वर्णिका में सिर्फ ओनली 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? तो 5 चैप्टर है। ठीक है, 5 इसमें है। ठीक है, अब जोड़ो 12 प्लस 5 कितना हुआ? 12 12 24, 24 5 29, है ना? हम कितना टोटल चैप्टर पढ़ना है हमको? पूरे टोटल हमको 29 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th में हिंदी के। ठीक है, आज हम कौन सा करने वाले? तो फर्स्ट चैप्टर मालूम, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है चैप्टर का नाम? जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारा चैप्टर है, जो आज लेखक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, कल हम क्या करेंगे? इसका चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। ये कौन है पता है? इस पाठ के लेखक यही है। कौन है ये? कौन कौन जानता है इनको? इनको सब जानते होंगे, है ना? ये कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये है। ठीक है, जो लेखक है इस पाठ का नाम क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके लेखक है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके लेखक है। इसको रट्टा मार लो, कैसे भी करके याद कर लो। ठीक है, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा आप लोग को
क्या क्वेश्चन दे देगा कि श्रम विभाजन आजादी प्रथा के लेखक कौन है, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, 4 ऑप्शन देगा आप लोग को, ऑप्शन में से एक टिक लगाना होगा। तो क्या लिखा आपका, किसमें टिक लगाओगे, तो इसमें लगाओगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में आप लोग टिक लगाओगे, ठीक है। डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में आप लोग टिक लगा के आओगे, ठीक। आगे बढ़े, अब देखो, अब हम अपना जो लेखक के परिचय के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक का परिचय हम लोग आज देख रहे हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं, तो देखो चलो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म, देखो सुनो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। इनका जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, तो जन्म कहाँ हुआ है इनका, मध्य प्रदेश में महू गांव में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। महू मध्य प्रदेश में इनका एक दलित परिवार में इनका, मतलब कि गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनका कहाँ हुआ जन्म, तो महू में हुआ है। महू गांव का नाम है, मध्य प्रदेश इनका राज्य है, ठीक है। और जन्म कब हुआ है, तो 14 अप्रैल 1891। आप लोग इसको याद कर लो सही से, ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में ये पूछता है इनका जन्म कब हुआ है, तो आप लोग फटाक से जवाब दोगे, ठीक है। चलो आगे देखो, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। मतलब कि उस समय में, उस टाइम में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इतना लोग नहीं पढ़ता था, ठीक है, इतना लोग नहीं पढ़ाते थे बच्चों को अपने। लेकिन अब क्या है, अब तो हर कोई पढ़ाता है, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, मतलब छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, सब लोग आजकल बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन पहले उस टाइम पर इतना नहीं पढ़ाते थे। क्या आप लोग को पता है, आप लोग जो दादाजी है, नाना होंगे, नानी होंगे, वो पढ़े लिखे हैं, बताओ सोचो, नहीं होंगे पढ़े लिखे। अब मम्मी पापा पढ़े लिखे हुए, थोड़ा बहुत होंगे, ठीक है। आप लोग हो, आप लोग पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। अब और आगे पढ़ोगे 10th क्लास में, अभी और आगे पढ़ोगे आप लोग। और सोचो, सपोज दैट कि आप लोग के नन्ना मुन्ना होगा, वो भी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा, वो तो और भी ज्यादा पढ़ेगा। आप लोग का नन्ना मुन्ना के और नन्ना मुन्ना होगा, वो भी पढ़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि आजकल जनरेशन और चेंज हो रही है, तो चेंज के अनुसार पढ़ाई भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे देखो, प्राथमिक शिक्षा के बाद बदौड़ा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। मतलब कि प्राथमिक शिक्षा अपने कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ गए, तो कहाँ के, बदौड़ा नरेश के प्रोत्साहन, ठीक है, नरेश जो है उसका दोस्त है, उसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है। फिर वहां से कहाँ गए, तो लंदन, लंदन को इंग्लैंड भी बोलते हैं और अमेरिका को न्यूयॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ गए, लंदन, अमेरिका गए, अमेरिका से फिर कहाँ गए, तो इंग्लैंड गए। किस लिए गए, अपनी शिक्षा के लिए, ठीक है, अपने पढ़ाई के लिए गए। आगे देखो, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक बड़े अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। देखो कहने का अर्थ क्या है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्ड में अनुवाद जरिए पढ़ा और मतलब उन्होंने, सोचो इनको इतने सारे भाषाएं आती है, इनको 24 भाषाओं का ज्ञान था। सोचो कितना भाषा इनको आता होगा, इनको 24 भाषाओं का ज्ञान था। इनको अलग अलग भाषा जानने का, अलग अलग भाषा पढ़ने का बहुत शौक था। ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। सब मिलाकर वे इतिहास मिलकर विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। मतलब कि नहीं बोले आप लोग को, इन्होंने क्या किया, शिक्षाविद में,
समाजशास्त्री में, अर्थशास्त्री में, विधिवेता में, मीम्स में, इतिहास में, मतलब इनका नाम हर जगह है। इसीलिए इनको देखो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को इसके नाम से यूनिवर्सिटी भी खुल चुका है, ठीक है। इनके नाम से जगह भी है, बहुत जगह ऐसा है इनके नाम से खुला हुआ है, वो इनके स्टेडियम भी है। मतलब कि क्या कहने का अर्थ है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो संविधान निर्माता भी है, ठीक है। इतने पढ़े लिखे, इतने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इनको ही माना जाता है। किनको माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको संविधान के निर्माता भी कहते हैं, संविधान के जनक भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, स्वदेश में कुछ कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, मतलब कि कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। कहाँ? स्वदेश में, ठीक है। आगे है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को भी मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखो इन्होंने क्या किया, स्त्रियों को, पहले स्त्रियों को क्या नीचे भावना देखा जाता था। क्या पहले स्त्री जॉब करती थी? नहीं करती थी, लेकिन अब जॉब करती है। क्या पहले स्त्री पढ़ती थी? नहीं पढ़ती, लेकिन आप जाकर देखो हर बेटी पढ़ती है, ठीक है। स्त्री को पढ़ने का भी इतना नहीं सुविधा था, लेकिन अछूतों को देखो, अछूत जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये खुद एक अछूत घर से बिलोंग किए हुए हैं। मतलब कि इनको इनके स्कूल में घुसने नहीं दिया था। इन्होंने क्या किया है, खिड़की से इन्होंने पढ़ाई किया है। सोचो, जिस बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं दिया था, आज उनका फोटो हर विद्यालय, हर विश्वविद्यालय, मतलब की पढ़ाई की जगह पर हर जगह इनका फोटो लगा हुआ है। सोचो, सोचने वाली बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है। इनका फोटो आप लोग कहीं भी देख लोगे, कोई भी बड़ा जहाँ पे आप वो क्या बोलते हैं, विद्यालय हो गया या फिर कोई ऑफिस हो गया, इनका फोटो जरूर लगा रहता है। आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो आप लोग अपने ऑफिस में जाके, स्कूल में जाकर के देख लेना, ठीक है। कहीं भी जाके देखोगे जहाँ पे शिक्षा का दर्शन होता है, वहां पर इनका फोटो जरूर लगा रहता है। इनको पढ़ने के लिए स्कूल में इनको नहीं दिया जाता था, इसलिए खिड़की, मतलब कि स्कूल के बाहर बैठकर खिड़की से पढ़ते थे। और जिस कल पर, मतलब कल पहले देखो चापाकल होता था, अब तो टंकी लग गया हर जगह। जिस कल पे पानी पी लेते थे, उस कल पर लोग पानी तक नहीं पी जाते थे। सोचो कितना लोग उसको नीचा मानते थे, और आज इन्होंने पूरा संविधान रच दिया, उसी से पूरा देश चल रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये पानी पी लेता था जिस लोटा में, जिस बर्तन में, उसको वो लोग फेंक देते थे। सोचो कल की बात देखो, कल तो पानी पी लिया, उसको तो छोड़ देते थे। इस वक्त हम पानी ही नहीं पियेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे जात का है। इसीलिए इनको इस बात को बहुत ज्यादा दिल पर लग गया, तो इन्होंने क्या किया, आगे चलकर उन्होंने बहुत पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद इन्होंने क्या किया, देखो भूमिका निभाते उन्होंने अछूतों, ठीक है, नीचे कास्ट को, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, ठीक है। इन्होंने स्त्रियों को, अछूतों को और मजदूरों को इन्होंने बहुत काम धंधा दिलाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन प्रेरक व्यक्ति है इनको, मतलब इन्होंने किससे इन्होंने सीखा है, ठीक है, ये सब कर्म करना कि इन्होंने किससे सीखा। तो एक फर्स्ट है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। इन्होंने बताया है कि आप लोग क्वेश्चन में, आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे इनके प्रेरक व्यक्ति? भगवान बुद्ध थे, ठीक है, कबीर जी थे और ज्योतिबा फूले जी इनके कौन थे, तो इनके प्रेरक थे, ठीक है। इन्होंने इनसे सीखा तो बहुत चीज कि जिस तरह वो अपना इतना बलिदान दे के वो आगे बढ़े, मैं भी उनसे बलिदान दे के आगे बढ़े। इसीलिए आप लोग बोलते हैं आप लोग भी किसी सीखो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से आप लोग भी सीखो, और हम लोग भी सीखेंगे, ठीक है। आगे देखो, भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकानिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता
भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब कि इन्होंने संविधान बनाने में, इनका देखो संविधान बनाने में सबका योगदान था, लेकिन इनका कुछ ज्यादा ही योगदान था, इसीलिए इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, इसको अब देखो इनका मृत्यु हो चुका है। ठीक है, तो मृत्यु हो गया है तो इनको हम लोग क्या करते हैं, संविधान दिवस पे इनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। ठीक है, आगे देखें, दिसंबर 1956 ईसा में दिल्ली में बाबा साहेब के निधन हो गया। ठीक है, कहाँ हुआ है तो दिल्ली में इनका निधन हुआ है। कब हुआ है तो 1956 में इनका निधन हुआ है। किनका निधन हुआ है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ है। कब हुआ है 1956 में, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, आगे देखिए, चलो दिसंबर में बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, मतलब बाबा साहेब ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है, जितना पुस्तक आप लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ उसमें से उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। द कार्ड्स इज इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड development, the untouchables, who are they, who are Swaraj, Buddhism and communism। ये हिंदी में पूरा लिखा था, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन linguistic status, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of कास्ट आदि। मतलब कि ये सब क्या है, इनके बुक है। ठीक है, इनके क्या है, ये सब बुक है, प्रमुख बुक जो मेन बुक है इन्होंने इसमें दे रखा है। ठीक है, आगे देखो, आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भी, इसीलिए आप लोग को ये बुक भी याद करना पड़ेगा, सारे बुक याद करना पड़ेगा आप लोग को। बहुत सारा बुक है, लेकिन उन्होंने कुछ बुक जो मेन बुक है उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्शाया है। ठीक है, देखो हिंदी में उनका संपूर्ण बड़े भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण बड़े नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मतलब कि इनका बाबा साहेब अंबेडकर जी पूरा, देखो आप लोग क्वेश्चन में आए पूछता भी, इनका पूरा नाम क्या है तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब, यहाँ पर लिखा भी तो है बाबा साहेब अंबेडकर जिनका संपूर्ण नाम, पूरा नाम इनका क्या है तो बाबा साहेब अंबेडकर जिनका पूरा नाम है। ठीक है, इनको 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति वेद का उच्छेद किसे किंचित संपादन के साथ लिया गया। ठीक है, देखो जो इनका जो भाषण था, कौन सा भाषण तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इस भाषण को क्या किया है, ललाई सिंह यादव के द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। मतलब कि इन्होंने जो बुक लिखा था, बुक नहीं है ये, क्या है तो भाषण है। ललाई सिंह यादव ने इनको हिंदी में रूपांतरित किया था, तो इन्होंने जाति भेद के ऊपर लिखा हुआ था, तो इन्होंने क्या किया है उसको, उन्होंने इसका भी संपादन किया है। ठीक है, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लोहार के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ठीक है, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः
सहमति ना बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया, मतलब कि पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक, आगे की ओर कर दिया गया। और यह पढ़ा ना जा सका, और ये जो भाषण था इनको पढ़ा टाइम पे नहीं गया, क्योंकि जब वो आगे ही बढ़ जाएगा तो भाषण ये वाला पढ़ा नहीं गया। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। इन्होंने किसका रूप दे दिया? तो भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका का इन्होंने रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, ग्रीक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारूढ़ पूर्वग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी क्या होता रहता है इसको लोकतंत्र के लिए उसकी अव्यवस्था कर प्रकृति पर भी यह एक संपादित विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब कि कहने का अर्थ क्या है कि इन्होंने जाति प्रथा और श्रम, मतलब कि श्रम विभाजन के बाद में इन्होंने क्या किया है कि कास्ट के आधार पर आप लोगों को देखो क्या होता है कि कास्ट के आधार पर काम दिया जाता है। अगर वो ऊंची कास्ट का है तो उसका ये काम है, और उसका जो नीची कास्ट है तो उसका ये काम है। जैसे कि नीची कास्ट में आप कोई मोची जाते, ठीक है, तो क्या कहेंगे? तुम चप्पल ही सिलोगे, क्या मोची प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्या मोची डॉक्टर नहीं बन सकता है? क्या उसका काम सिर्फ जूता सिलना ही है, चप्पल सिलना ही है? नहीं ना। क्या लोहार है, लोहार क्या अच्छा काम नहीं कर सकता? लोहार क्या सीएम नहीं बन सकता? सीएम नहीं बन सकता। लोहार क्या सिर्फ वो क्या करेगा? सिर्फ लोहा का काम कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे ऐसा ही था, लोहार मतलब नीचे जात का है वो नीचे काम करेगा, जो ऊंची कास्ट वो अच्छा काम करेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, इन्होंने इसी टॉपिक पे इन्होंने काम किया, ठीक है। और जाति के बात पर इन्होंने विभाजन को रोका, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति को करने काम को रोका, ठीक है। इतना ही इस चैप्टर के आप लेखक ने बताया है अपने परिचय में, और कल हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर से क्लास में मिलते हैं। और एक बात जो आप लोग को समझ में ना आ रहा है इसमें पाठ में, कल आप लोग आकर के क्लास में पूछोगे, ठीक है। कल आप लोग पूछ लेना, क्या पूछना है पूछना, मैं आप लोग आंसर दे दूंगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।